पालगंज। जी यस सर, जी मैं डॉक्टर अजय कुमार बोरे गोपालगंज। और सर यही मतलब फील्ड में जाने से यही क्वेश्चन आता है हमेशा कि अरे ये तो आरसीएम बहुत पुराना है, हमने सुना था, हमने ज्वाइनिंग भी किया था, हमने काम भी किया था, कुछ होता नहीं है, जो आगे आता है उसी को सब होता है, लास्ट वाले को कुछ नहीं होता है। यही सब क्वेश्चन ज्यादातर मिलता है। जी सर, थैंक यू सर। जी चलिए, अच्छा बहुत सर। बढ़िया। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट नीलेश नीलेश प्रजापति सर फ्रॉम सूरत। जी नीलेश सर। जी जी सर, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद सर। हाँ मैं जी, नीलेश प्रजापति सूरत गुड से। मॉर्निंग। ज्यादातर यस सर सर। प्रॉब्लम प्रश्न ये आते हैं, जैसे हम कई फील्ड में जाएंगे तो लोगों की आजकल मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि लोग सामने से आए। जैसे हमारा काम है लोगों को सामने से बुलाना है, सबको फोन करके बुलाना है, इनवाइट करना है मीटिंग में, या तो सामने से मिलने जाना है। ये लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई कि ये काम हमें नहीं करना है, क्योंकि लोगों के पास हम क्यों जाए, लोग हमारे पास आना चाहिए। इसलिए थोड़ा ये चैलेंज इससे ज्यादा आता है। बाकी तो सब मान ही लेते हैं ज्यादातर। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल रहे, और इन सवाल का जवाब देने के लिए आज हम लोग के साथ में आदरणीय रंजीत सर जुड़ चुके हैं। तो मैं देर न करते ही आप लोग के जोरदार जबरदस्ती पे पहले अगेन मैं आदरणीय अरविंद सर को कॉल करूंगा। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। और सभी साथियों के सवाल बहुत ही शानदार रहे, और देखिए सबके दिल में दर्द है और वो दर्द निकल के आया है। और बेशक ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक सवाल क्लियर नहीं होंगे तब तक जवाब नहीं मिलेगा। डेल कार्नेगी जी की किताब, अरे सॉरी, कौन से राइटर हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी का ही किताब है वो, सॉरी डेविड डेसवार्ट। हाँ, सवाल ही जवाब है, बुक है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हमें ढूंढना पड़ता है, और इस बिजनेस में जितने आपके क्वेश्चन आंसर क्लियर होते जाएंगे दोस्तों, उतना ही आपका काम बहुत आसान होता चला जाएगा। तो आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार है, और इस सेशन में हम सभी लोग आज वन बाय वन, मेरे पास 21 क्वेश्चन आए हैं टोटल, जो मैंने नोट किया है। और इस काम को हम लोग सिलसिलेवार बातचीत करना शुरू करते हैं, और इसका क्या सही जवाब हो सकता है। तो हमारे ग्रेट अपना रिस्पेक्टेड रंजीत सर भी आज की मीटिंग में जुड़ चुके हैं, और आज हम सभी लोग आज इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। और हम सभी लोग समझते हैं कि आज बहुत ही शानदार दिन होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज बहुत सारे लोग बिजनेस ज्वाइन करके भी कुछ महीने उत्साह के साथ काम करने के बाद भी वो पीछे हटने क्यों लग जाते हैं, क्योंकि उनके सवालों का जवाब उनको नहीं मिल पाता है। तो हम सभी लोग आज उस सवालों पे बातचीत करेंगे कि जो एक सवाल फील्ड में आते हैं और उसका सही जवाब ढूंढने वाली बात है। क्योंकि नया आदमी जब जुड़ता है तो वो जोश जोश में जुड़ता है, बड़े सेमिनार में गया, उत्साह देखा, लेवल देखा, अचीवमेंट देखा, अपने तरह के लोगों को देखा, तो फिर वो बहुत सारी चीजें करने लग जाता है दोस्तों। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो सिस्टम है, आज का जो पॉइंट रखा गया है, उसका जवाब आपको मिलेगा यहाँ पे। तो बिल्कुल इसके ऊपर आज बातचीत होने वाली साथियों, तो सभी साथी पेन और पेपर के साथ बैठेंगे। रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी, लेकिन पेन पेपर के साथ आप बैठे, ताकि तुरंत इंस्टेंट आप उसको नोट कर सकें कि क्वेश्चन क्या है और उसका जवाब क्या हो सकता है। क्योंकि ये आपके हमेशा काम आने वाली चीज है, और आपके फील्ड में और आगे चल के आपको भी ये चीजें बतानी है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, अरविंद सर, अरविंद सर कौन जो कुछ क्वेश्चन जिन लोग किया है, हाँ उन लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया है उनका नाम भी ऐड करिएगा। सर क्वेश्चन तो मैंने नोट किया है। नाम मेरा एक्चुअली फास्ट गति से नोट किया था, तो नाम नाम थोड़ा भी ऐड छूट होना गया है। जी जी। पहला क्वेश्चन है, ये जोड़ा जोड़ी का काम है, ये सवाल कौन किया था? मैं किया था सर, कृष्णा कृष्णा सर सर। किए थे। चलिए चलिए, क्वेश्चन में बोलता जाऊंगा, एक बार हैंड रेज करके बोलते क्योंकि जाएंगे। पता भी कृष्णा सर का सवाल। क्योंकि पता भी चले ना कि कौन व्यक्ति है, कितना दिन से जुड़ा हुआ है, और उस सवाल अगर पूछा है तो ये भी एक सवाल बनता है ना सर। चलिए सर ओके, माफी नहीं चाहूंगा, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और मैं करना चाह रहा हूँ। हाँ जैसे मीटिंग और सेमिनार में लोगों को जब आमंत्रित करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है सर कि ये टिकट क्यों लगता है। ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे साथ भी आया, और बहुत सारे लोग होटल मैंने सेमिनार हॉल के पास पहुंच करके वापस चले
जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बहुत मायने रखता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। तो कृष्णा सर का सर पहला सवाल हम लोग ले लेते हैं। ये जोड़ा जोड़ी का काम है और ये टिकट क्यों लगता है? दो क्वेश्चन आपके हैं सर। तो हम चाहेंगे कि रंजीत सर के माध्यम से आज के इस शानदार सेशन में हम सभी लोगों को बहुत ही शानदार शानदार जवाब मिलने वाले हैं। तो सभी साथी पेन पेपर के साथ बैठेंगे। रिकॉर्डिंग तो हो रही है बट पेन पेपर के साथ बैठें ताकि इसका सही जवाब हमें मिल सके। और ऐसा नहीं कि ये आखिरी जवाब है, इसको और फाइन ट्यून किया जा सकता है। लेकिन आज अभी रिसेंट में जो चीजें हैं, क्या एक्सपर्ट ओपिनियन की जो बात हो रही है वो आपके बीच आने वाली है। तो चूंकि दो चीजें ध्यान रखनी है हमें कि देखिए, जवाब ऐसा देना है कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और उसको उसका सही जवाब मिल जाए। तो ये विशेष ध्यान रखते हुए बातचीत करनी है। तो हम चलते हैं आंसर की तरफ में। तो सर पहला क्वेश्चन है, ये जोड़ा जोड़ी का काम है और ये टिकट टिकट क्यों लगता है? प्लीज सर, प्लीज वेलकम। एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम करिए सभी साथी। देखिए, ये सवाल तो है कि जोड़ा जोड़ी का बिजनेस है, तो आपको अब ये भी पता चलता है कि आपने क्या बताया क्या नहीं बताया, वो अलग, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैं बार बार अपने मीटिंग में बोलता हूं कि जोड़ने का काम तो हर व्यक्ति करता है, और ये जोड़ने का काम नहीं है, ये हमारा कंपनी का प्रमोटर, हम किसी प्रोडक्ट का प्रमोट करते हैं। पहले बहुत सारे मीटिंगों में बातचीत होती थी कि आप जब किसी मिठाई की दुकान से जब मिठाई खरीदते हैं और जब कोई व्यक्ति उसके बारे में बोलता है तो आप उसकी उसकी चर्चा करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो आप प्यार से उनको बोल सकते हैं कि वहां भी तो हम किसी न किसी ग्राहक को जोड़ते हैं। आप कोई पिक्चर देख के आते हैं और पिक्चर अच्छी लगती है तो पिक्चर की भी तारीफ करते हैं, तो आप पिक्चर में भी तो लोगों को जोड़ते हैं। तो जोड़ना शब्द अलग है, और यहाँ जोड़ा जोड़ी का बिजनेस नहीं है। यहाँ हमको एक इंडिविजुअल एक मौका मिला है, एक सिस्टम मिला है कि हम अपने घर में प्रोडक्ट को यूज करके और हम अपनी एक टीम बना के हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो जोड़ने का मतलब ही क्या होता है कि हम नेटवर्क बनाते हैं। तो नेटवर्क शब्द कई रूप में हो जाता है। तो जोड़ने का शब्द क्या मतलब कि हमको कंपनी ने मौका दिया है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करके और लोगों को इस प्रोडक्ट से जोड़ के, यानी इस प्रोडक्ट से जोड़ के एक नेटवर्क बना के आप पैसा कमा सकते हैं, जो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे हम लोग बराबर रिलायंस की बातचीत करते हैं, आप बार बार मीटिंग में सुनते हैं कि जियो ने नेटवर्क बनाया, जियो ने लोगों को जोड़ा, बहुत सारी संस्थाएं ने लोगों को जोड़ा। हम बार बार अपने मीटिंग बोलते हैं कि डॉक्टर ने जब तक पेशेंटों का नेटवर्क नहीं बनाएगा, पेशेंटों को नहीं जोड़ेगा, तब तक वो पैसा नहीं कमा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए और उनको बताना चाहिए, सर ये जोड़ा जोड़ी का बिजनेस नहीं है। दुनिया में जो भी लोग अमीर बने हैं, जो भी लोग पैसा कमाए हैं, वो इसी फार्मूले पे ही कमाए हैं। उन्होंने किसी न किसी को जोड़ा ही है। डॉक्टर है तो पेशेंटों का नेटवर्क बनाया, पेशेंटों को जोड़ा अपने पास में। दुकानदार है तो ग्राहकों को अपने साथ में जोड़ा। नेता है तो वोटरों को अपने साथ में जोड़ा। तो कंपनी है तो वर्करों को अपने साथ में जोड़ा। तो दुनिया में जो भी लोग पैसा कमाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं, उसका फार्मूला यही है, वो जोड़ने का काम करते हैं। तो हमारी कंपनी ने भी हमको सर मौका दिया है कि हम आप तक किसी और प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे और हम उसकी तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिला था। पहली बार आरसीएम ने हमको मौका दिया है कि हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट को यूज करके, हम इस सिस्टम से जुड़ के और लोगों को भी इस प्रोडक्ट से जोड़ के हम नेटवर्क बना के यहाँ पैसा कमा सकते हैं सर। तो हम ये जोड़ने का काम दुनिया करती है और हमको ये मौका मिला है। ये जवाब हो सकता है, आप प्यार से जवाब दे सकते हैं, वहां पे कोई जबरदस्ती नहीं करना है, कोई झगड़ा झोड़ी नहीं करनी है। तो ये एग्जाम्पल देखिए क्या होता है ना, एग्जाम्पल से आप बहुत सारे लोगों की बातों को आप जवाब दे सकते हैं, बहुत तरीके से आप रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अरविंद सर ये बहुत सॉलिड जवाब हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार जवाब रहा सर आप पे। थोड़ा फाइन ट्यून आप लोग उसमें ये कर सकते हैं, जैसे कि जो मेरा मेरा अनुभव है क्या कहता है कि जिससे जब भी ये सवाल मेरे पास आता है तो मैं ये जवाब देता हूँ कि सर जोड़ने का काम तो दुनिया कर रही है और हम सभी लोग किसी न किसी को कहीं न कहीं किसी न किसी दुकान से तो जोड़ते ही हैं। किसी मिठाई वाले से, किसी कपड़े वाले से, किसी डॉक्टर से, किसी इलाके में गए पूछ दिया भाई साहब यहाँ पे बढ़िया मिठाई कहाँ मिलती है, तो वो व्यक्ति भी तो हमें कहीं न कहीं जोड़ ही रहा कि हाँ भाई उस फलाने के यहाँ चले जाइए, वहाँ मिठाई बहुत अच्छी मिलती है। बनारस में आप आए हैं तो क्षीर सागर में मिठाई बहुत अच्छी मिलती है। बंगाल स्वीट वाले के यहाँ मिठाई बहुत अच्छी मिलती है। तो वो जोड़ने का काम तो दुनिया कर रही है।
लेकिन हमें आरसीएम एक सिस्टम देता है जिसके माध्यम से हम उस प्रमोशन का एक व्यक्तिगत लाभ उनको भी दिलवा सकते हैं और खुद भी ले सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को इस अभियान में शामिल करते हैं। तो ये बात वहां पे आप कह सकते हैं कि सर ये जोड़ा जोड़ी का काम नहीं है, एक आम ग्राहक, हिंदुस्तान के एक आम ग्राहक को ये मजबूती दी गई है, एक सिस्टम दिया गया है जिसके माध्यम से उस अभियान का वो लाभ उनको तक भी पहुंचा सके, ताकि कंपनी जाने की कैसे। जैसे आप किसी व्यक्ति को बंगाल स्वीट के यहाँ 500 लोगों को भेज दिया आपने, आप जाके उसके दुकान पे खड़े हो जाइए और ये बोलिए कि भाई साहब मैंने आपकी दुकान में 500 लोगों को भेजा है, ऐसा करिए कि आप हमें 10 रुपए किलो सस्ता मिठाई दीजिए। तो बोलेगा अरे भाई साहब हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। दूसरा फिर बोलिए कि नहीं नहीं मैंने आपको बहुत सारे लोगों को भेजा है, ऐसा करिए कि बहुत भीड़ है, हमें पहले दे दीजिए। तो क्या वो व्यक्ति आपको देगा? कभी नहीं देगा, बोलेगा मेरे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। तो कंपनी कैसे जानेगी कि आप कहाँ से खरीदारी कर रहे हैं? तो इसके लिए कंपनी आपका रजिस्ट्रेशन कराती है। ये कोई जोड़ने वाला काम नहीं है सर, ये रजिस्ट्रेशन होता है जिससे कंपनी ये जान पाती है कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्राहक हैं और इसका लाभ हम आपको देने के लिए बाध्य हैं। इसलिए कंपनी यहाँ पे आपको इस अभियान में शामिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाती है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। जोड़ा जोड़ी की बात जो लोग कहते हैं कि जोड़ा जोड़ी काम है, तो ये जोड़ा जोड़ी का काम बिल्कुल नहीं है। ये अभियान में शामिल होने का एक तरीका है जिसमें हम लोगों को लाभ पहुंचा सके अधिक से अधिक, कंपनी जान सके कि आप हिंदुस्तान के किस कोने से खरीदारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत होने वाली है। तो मेरे हिसाब से सर ये बहुत ही मेरे ओपिनियन में बातचीत रहा। और सर ने जो बात बताई कि आज दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ के ही अमीर बनना है, तो आप उनके माइंड में ये बात बिल्कुल डालने का प्रयास करेंगे सर ये जोड़ा जोड़ी का काम नहीं, ये एक बहुत ही महान सिस्टम है जिसके माध्यम से हम अपने, न सिर्फ अपने बल्कि अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरीके का एक बेहतर जवाब हो सकता है। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे सर। अरविंद सर, एक चीज, किसी भी लीडर को जब किसी व्यक्ति के पास जाना है तो ये दिमाग में ये डाल दीजिए कि वो कुछ नहीं जानता है, ये दिमाग में रहे। जी और आप उसको समझाने जा रहे हैं और आपके पास सॉलिड जवाब ऐसा रहेगा तो वो हो सकता है वो जोड़ने का अर्थ अब तक जोड़ा जोड़ी ही समझा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यही सच्चाई है, बड़े बड़े लोग ने भी, जो इतनी सारी कंपनियां आई लोगों को बेवकूफ बना के चली गई, तो लोगों के दिमाग में वही बातें घुसी हुई है कि ये जोड़ने जोड़ने का बिजनेस है। और उनको ये बात, उनको पता नहीं है कि जोड़ना शब्द क्या है। जब इतने सारे एग्जाम्पल उनको बताएंगे तो उनका खुद दिमाग खुल जाएगा, अरे यार सही बात है। आप कितने सारे लोग हमारी मीटिंग में बैठते हैं, जो मैं बात चर्चा करता हूँ कि जोड़ना शब्द जब यूज करता हूँ, नेटवर्क बनाने की बात करता हूँ, कितना मोटिवेशन मिलता है, कितनी जानकारी, कितनी सारी ज्वाइन निकलती, ज्वाइन नहीं निकलती कि नहीं निकलती। सही बात है सही बात है। तो सामने वाले को ये पता ही नहीं है कि जोड़ना शब्द क्या है और जोड़ने से इतना कुछ हो सकता है। ये आप पावरफुल तरीके से, कॉन्फिडेंस तरीके से आपको रखना सीखना है। और ये सारी माफी चाहूंगा चीजें, सर। हाँ, अभी टीसी सर जो भी एक बात को बोल रहे हैं कि जब कोई बोले इस तरीके की बातें तो आप वहां पे ये बोले कि भैया हम एक राष्ट्रीय स्तर के मिशन में काम कर रहे हैं, नहीं वो तो हमारा अलग हो गया, उद्देश्य। वो तो क्वेश्चन ही अलग हो गया। जी तो क्वेश्चन ही हो गया, वो जो क्वेश्चन ही है कि जोड़ने का मतलब है, तो उनको हमको जोड़ने के ही अर्थ पे बातचीत करनी है ना। और वो जब बोले कि ये सिस्टम क्या है तो वो अगला सवाल हो सकता है। लेकिन सवाल क्या है कि ये बिल्कुल जोड़ने का बिजनेस। तो जोड़ने के बाद, जोड़ने का आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल सटीक और बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से आपको देना चाहिए, काउंटर करना चाहिए। यस यस बिल्कुल। कृष्णा सर आइए सामने फ्रंट पे आइए, क्या जवाब मिला आपको? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं सर के लिए ताली बजाऊंगा। बहुत अच्छा सर ने बहुत शानदार डिफाइन किया कि मतलब लोगों को जो एक भ्रांतियां भी है ना सर, जोड़ा जोड़ी, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर अमीर बना है, कोई भी व्यक्ति अगर कामयाब हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो तो जोड़ ही रहा है। नहीं, जैसे ये बात आपको लोगों को बताना है। यहाँ तो आपको सिर्फ, आपने क्वेश्चन किया है तो आप स्टूडेंट हैं, अब आपको जी लोगों को ये बातें बतानी है, ठीक है। जी और जी लोग जो आपसे ये सवाल किए हैं उनको ही आपको जाके उनका पिक्चर क्लियर करना है। उनको क्लियर करना है कि भैया देखियो ये जोड़ा जोड़ी का बिजनेस नहीं है। समझ में आया बिल्कुल सर? बिल्कुल। देखिए हाँ। और यस सर आरसीएम से, हम तो बार बार बोलते हैं आरसीएम से नहीं जोड़ना है, आरसीएम के प्रोडक्ट से जोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, आश्रम के प्रोडक्ट से जोड़ना ये बात ही अपने आप में बहुत वजनदार है। हाँ, और दुनिया जोड़ रही है, तो इस तरह से हम डिफाइन करेगा। दूसरा सवाल इनका था कि लोग मीटिंग में आते हैं तो पैसा क्यों लगता है। ये टिकट क्यों लगता है? हाँ, टिकट क्यों लगता है।
तो आप सीनियर साथी हैं, जिसने सवाल किया है उसको ये जवाब देना है कि सर देखिए, पैसा इसलिए लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज हमको फ्री में मिलती है तो उसका हमको कदर नहीं होता है, उसकी हमको कदर नहीं होती है। और जब कोई चीज हम पे करके सीखते हैं तो हम उसको सीरियसली सुनते हैं, जो पहला चीज। और उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, तो हम उसको भी फीस देते हैं। क्यों? क्यों? डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए हम उसको लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे सर 150 रुपए में आप इस बिजनेस से लाखों रुपए कमाने के तरीके सीख सकते हैं। और वो व्यक्ति जो आते हैं वो लोग वो वही काम करके आज वो लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं। तो इसलिए फीस लगता है। दूसरी चीज कि जो व्यवस्थाओं की जो खर्च होते हैं, जो हॉल के खर्च होते हैं, माइक के खर्च होते हैं, साउंड के खर्च होते हैं, वो खर्च भी वहां से किया जाता है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम हर व्यक्ति के लिए उतना ही है। और जो चीजें आपको 150 रुपए में सिखाई जाएंगी, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो चीजें 150 रुपए में आपको सिखाई जाएगी, वो आपको लाखों रुपए देकर भी नहीं सीख सकते। तो ऐसी चीजें आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, तो वो 100% आ सकते हैं। अरविंद सर इस पे कुछ डिफाइन करेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है कि आपने जो बोला कि आज के जमाने में दुनिया में मुफ्त में कोई भी चीज नहीं मिलती है। आप उनको एग्जाम्पल दीजिए कि भाई सरकार आज हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, बच्चों को स्कूल फीस दे रही है, ड्रेस दे रही है, भोजन तक दे रही है, प्लेट थाली तक दे रही है। फिर भी क्या आप अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं? जबकि वहां पे वेल क्वालिफाइड टीचर जा रहे हैं, टेट सुपर टेट न जाने कितने हार्ड कंपटीशन को पास करके 72-72 हजार रुपये फीस गवर्नमेंट दे रही है टीचरों को, सॉरी सैलरी दे रही है। फिर भी आप अपने बच्चों को वहां पर नहीं भेज रहे हैं, आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम जब तक पे नहीं करेंगे, अच्छा बच्चा नहाया है नहीं नहाया है ऐसे ही चला गया स्कूल, और जब आप प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो मम्मी 5 बजे सुबह उठ के उसके लिए नाश्ता भी बना रही है, उसको अच्छे से ड्रेसअप कर रही है, उसका शू पॉलिश कर रही है। मतलब हम सीरियस हो जाते हैं। आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि सर घर पे जब खाना बनता है और दाल में अगर एक कंकड़ आ गया तो भाई साहब उसको फेंक देते हैं, बहुत सारा झगड़ा हो जाता है। लेकिन वही 5 स्टार होटल में आप जाते हैं, जब दाल 500 रुपए का मिलता है ना एक प्लेट, तो मन में गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन हम उसको यूज कर लेते हैं। तो मैसेज क्या है यहाँ पे कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को फ्री में कुछ भी दे देंगे उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। आप वहां पे बोल सकते हैं कि सर व्यवस्था, दूसरी बात, चूंकि ये सार्वजनिक काम है, ये जो व्यक्ति आ रहे हैं वो तो हमारे चीफ गेस्ट हैं, वो हमें तो बताने के लिए आ रही है, एक सार्वजनिक काम है, हम सभी लोगों को यहाँ बताने और सिखाने वाली बात हो रही है कि जब हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और जानकारी अपडेट करेंगे, तो चूंकि ये हमारा बिजनेस है तो हम सभी लोग इसमें कंट्रीब्यूट करके उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसलिए। अच्छा, कल कदम सिंह राठी सर ने बहुत अच्छी बात बोली सर इसी के ऊपर, टिकट के ऊपर, कि अगर ये टिकट फ्री होता तो कल बनारस के प्रोग्राम में करीब 1,500 से ज्यादा लोग थे सर उस हॉल में। बोले कि अगर ये मीटिंग फ्री में हो जाए तो बनारस के जितने भी चिनिया बादाम बेचने वाले लोग हैं वो भी घुस जाएंगे। तो मीटिंग चलेगी उसी बीच में, वो जैसे ट्रेन में मूंगफली बेचते हैं तो वैसे वो लोग मूंगफली भी बेचेंगे कि चिनिया बादाम ले लो। उसी में कुछ लोग ड्रिंक करके आ जाएंगे। तो वो एक बाउंड्री भी होती है कि जिसके अंदर कुछ जज्बा होगा, बड़ा करने की चाह होगी, अपने जीवन में आगे बढ़ने की एक उम्मीद होगी, वही व्यक्ति वहां पे आएगा। तो एक फिल्टर लगाने का भी काम किया जाता है कि बहुत ज्यादा अनवांछित पदार्थ जो होते हैं ना, अनवांछित लोग, वैसे लोग उस मीटिंग में ना आए जो सच में सीरियस है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो आप अपनी बात को वहां बहुत मजबूत तरीके से रख सकते हैं कि हम एक बहुत बड़े अभियान में हैं जिसकी बहुत बड़ी गंभीरता है। तो उस तरीके से जो सर ने भी बात बोली कि हम एक ऐसे अभियान में हैं जहां पे बहुत कुछ आप लेने जा रहे हैं, आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आप इस पैसे से वो जानकारी लेके आएंगे जिससे आप इस बिजनेस में लाखों रुपए महीने के योग्य बन पाएंगे। तो ये बातें सर वहां पे बोली जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल। जी कृष्णा सर। इनका सवाल हो गया, इनको समझ में चलिए, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रोडक्ट महंगा है, कौन सवाल किया था ये? हैंड रेज करेगा। अब बहुत बड़ा शानदार सवाल है। हम यस, लालचंद जी ने किया था, प्रोडक्ट महंगा है। के चलिए ठीक है, मैं नाम भी नोट कर लेता हूँ, लालचंद जी। जैसे लालचंद भी जी। जैसे भी कोई व्यक्ति कहे ना कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो आपको जवाब क्या देना है? तुरंत ये बोलना है कि सर आप अपने घर में कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं। पहला ही हम्म, जवाब, सवाल यही होना, उस जवाब यही होना चाहिए कि आप अपने घर में कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करते हैं, कौन से प्रोडक्ट लेकर आते हैं। और अगर आपको सर मत पता है, मैं जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं, अगर आपको पता है सर उसके रेट क्या है, तो आप अगर बताएं सर, तो हम आपको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है कि सस्ता है, आपको क्लियर पता चल जाएगा।
ये लोग हवाई बात करते हैं कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। राइट अरविंद सर? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब जब जैसे ये काउंटर करेंगे ना कि आप सर बताइए कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं और आपके घर में कौन सा प्रोडक्ट कितने का आता है, अगर ये जवाब देंगे ना तो सामने वाले के 90% तो ऐसे ही उसको जवाब मिल जाएगा। और जैसे अगर किसी प्रोडक्ट की बातचीत करता है तो ये तो दुनिया जानती है कि अगर हम कंपैरिजन करना शुरू करें तो आरसीएम का प्रोडक्ट ऐसे ही लोगों के प्रोडक्ट से सस्ता है। अब उसमें कुछ बात आती है, जैसे आरसीएम का दाल की बात करें या आरसीएम की तेल की बात करें या आरसीएम की चावल की बात करें, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उनको लगता है कि ये महंगा है। तो उसके ऊपर आपको बातचीत क्या करना है कि जैसे दाल की बात है तो उनसे पूछना है कि सर बाजार में आप जाते हैं तो जब जब दुकान पे दाल जब देखते हैं तो एक ही वैरायटी के दाल नहीं होता है, आपको कई सारे वैरायटी के दाल मिलते हैं। कई सारे डब्बे में दाल रखे जाते हैं, किसी का रेट 150 रुपया है, किसी का रेट 200 रुपया है, तो किसी का 125 रुपया है। तो आप उसमें से कौन सा खरीद के लेके आते हैं? यस सर? अपने बजट के अनुसार, हाँ, अपने बजट अपने के बजट अनुसार। के अनुसार आप कौन सा खरीद के लेके आते हैं, उस तरह से आप उनको बोल सकते हैं। तो हमारी जो दाल है, ये इंडिया की जो टॉप क्वालिटी की दाल है, अनपॉलिश दाल है, और ये सबसे टॉप ब्रांड की दाल है। इसको आप एक बार खा के देखिए तो आपको लगेगा कि ये दाल कितनी सुंदर है और कितना अच्छा है, कितना बेनिफिट है। तो उस तरह से आप चर्चा कर सकते हैं। तेल की अगर बात करें तो तेल का सवाल आता है कि तेल हमारा महंगा है। तो बोले सर देखिए, तेल हमारा महंगा नहीं है। जिस क्वालिटी का हमारा तेल है, जिस कंटेंट से हमारा तेल बनाया गया है, ये दुनिया का सबसे महंगा तेलों से टक्कर है इसका, और इसके जैसा कोई तेल नहीं है जिसके अंदर में ये हेल्थ को लेके हमारी कंपनी इसके काम कर रही है। हमारी कंपनी का टर्नओवर कई हजार करोड़ है। हमारी कंपनी पूरे दुनिया हिंदुस्तान में लगभग 2 करोड़ लोग आरसीएम के साथ जुड़ चुके हैं। और इतना बड़ा टर्नओवर होने के साथ में क्या हमारी कंपनी चाहती तो क्या सरसों का तेल नहीं लेके आती, सोयाबीन का तेल नहीं लेके आती, ये सारे प्रोडक्ट लेकर आ सकती थी। लेकिन हमारी कंपनी हेल्थ गाड़ी क्यों लेकर आई? क्योंकि हमारी कंपनी का एक उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। इसीलिए हमारी कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी का तेल हमको खाने के लिए लेकर आती है, जो हमको इतने सारे कंटेंट, ये सारे कंटेंट मिलते हैं, जिसके अंदर में 3-3 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं, फफा मुफा पुफा। ये सारी जब जानकारी देंगे तो उसका जो दिमाग में है ना, ये महंगा है, सब कुछ निकल जाए। राइट सर? बहुत शानदार सर, बन साहब बहुत शानदार। 2 सवाल का जवाब हमें भी मिला सर आज। कि अभी दाल की बातचीत थी, कभी ऐसा टक्कर तो नहीं हुआ, लेकिन दाल पे आपने बहुत अच्छा बताया कि भाई जब आप फील्ड में जाते हैं तो 120 रुपए किलो भी दाल है, 140 रुपए किलो भी दाल है, 150-200 रुपए भी किलो दाल है। तो ये जवाब आप वहाँ बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं कि सर जब आप फील्ड में जाते हैं तो भाई कई वैरायटी के दाल आपको फील्ड में मिलते हैं। जैसे कि अभी मैं परसों एक दाल लेके आया, मतलब चूंकि लोकल मार्केट है तो यहाँ पैकेट नहीं मिलता है, तो बाबूजी ब्रांड कोई एक चलता है, 160 रुपए किलो दाल। तो मैं वो लेके आया, मैं बोला जो सबसे बढ़िया होगा आपकी दुकान पे वही दीजिएगा, तो वो दिया। बोले और इससे सस्ता भी कोई है क्या? बोले भैया 140 रुपए किलो है, वो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो हम ये जवाब बिल्कुल उनको दे सकते हैं कि मैं सर इसका जवाब क्या देता हूँ, बहुत अच्छी तरीके देता हूँ कि हमारे यहाँ जो चावल है, मतलब चूंकि हम लोग चंदौली में है तो यहाँ पे चावल धान बहुत ज्यादा पैदा होता है, तो यहाँ पे चावल 30 रुपए किलो भी मिलता है, 50 रुपए किलो भी मिलता है, 60 रुपए किलो भी मिलता है तो चावल है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता में अंतर है, तभी तो 60 रुपए किलो है, 70 रुपए किलो है। तो बिल्कुल उसी तरीके से दाल में भी कई वैरायटी और क्वालिटी है सर। तो हमारे पास जो दाल क्वालिटी, जो अभी आपने बोला कि अनपॉलिश दाल है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी का दाल कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ सामान बेचना नहीं है, लोगों को सेहत बेचना भी है, सेहत को ठीक करना भी है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा सर कि प्रोडक्ट है। और दूसरा जो आपने तेल के बारे में बोला कि सर तेल मार्केट में बहुत सारे हैं। पाम ऑयल की सर कल बातचीत हो रही थी, कल कदम सिंह राठी सर ने बताया कि 30 रुपए किलो पाम ऑयल आता है मलेशिया से। 30 रुपया किलो, 15 रुपया 30 रुपया किलो के बीच में वो तेल आता है, और आपको 100 रुपया किलो में बेचा जाता है भारत में। तो ये समझने वाली बात दोस्तों क्या है, और वो एक तरह का स्लो पॉइजन है आपके शरीर में। आज भारत में जो सबसे ज्यादा हार्ट के केसेस बढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है लोगों का, उसकी सबसे मुख्य वजह है पाम ऑयल। और वो पूरे भारत में जितने भी तेल आप बिक रहे हैं मार्केट में, चैलेंज है ये बात, हर तेल में 70 से 80% पाम ऑयल रहता है, 20 से 30% उसका नेचुरल तेल रहता है। तो दोस्तों जब आप मिलावट की चीजें खाएंगे तो वो सस्ते तो हो जाएंगे, लेकिन आपके जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा वहां पे। तो ये बातें बता सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब कंपैरिजन की बात आए तो सर ने बहुत अच्छा बोला कि सर आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं आज अपने घर में। तो अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसको मैं देख सकता हूँ क्या? और आपके पास जादू का पिटारा होना चाहिए। राकेश सर हमारे बीच में है क्या? जादू का पिटारा राकेश। बैग आपके पास है तो जादू का पिटारा होना चाहिए। आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में कंपैरिजन चार्ट भी हमारे पास बहुत सारे घूमते रहते हैं, तो भी आपके पास में होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
तो जादू का पिटारा सर एक बहुत बड़ा टूल है, हाँ, वो तो जैसे कि सर, वो तो सर क- मतलब कह रहे हैं यूनिक चीज है वो। कई जगह हम लोग गए, जब जादू का पिटारा निकाले तो सामने वाले का जो मुंह है ना वो बंद हो गया, तुरंत बंद हो गया। जब हम लोग नमक दिखाते हैं कि भैया ये नमक ब्रांड यूज करते हैं टाटा, मैंने देश का नमक खाया है, देखिए इसका अभी प्रचार आता है 32। कृष्णा जी दिखा रहे हैं जादू की तरह, यस, 1 मिनट सर। और सतेंद्र कुशवाहा जी दिखा रहे हैं, अजितेंद्र कुशवाहा जी दिखा रहे हैं चार्ट, कंपेरिजन चार्ट। ये है जादू का पिटारा हाँ सर। और वास्तव में हाँ। इसमें जब हम कंपेरिजन करते हैं ना, तो लोग मतलब विश्वास ही नहीं करते हैं, हमेशा के लिए वो विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि उनको बताते हैं। अभी लोग दंत क्रांति यूज करते हैं। ये दंत क्रांति है, 60 रुपए का दंत क्रांति है, और इसमें हम्म लिखा है कि 6 साल के बच्चे को नहीं देना है, ब्रांड है। बहुत सारे माता पिता को तो पता ही नहीं है सर कि इसमें इसमें क्यों बैंड किया गया है। जब हम उन्हें बताते हैं कि इसमें 1000 ppm फ्लोराइड डाला गया है, जो आपके बच्चे की हड्डियों को कमजोर करता है, तो लोग अवाक हो जाते हैं। और वही जब हम अपना हर्बल पेस्ट को बताते हैं कि देखिए ये हमारा नॉन फ्लोराइड पेस्ट है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, वास्तव में सही आप बता रहे हैं। तो वहां पे उनका क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो जाता है सर। बहुत बढ़िया, नहीं बहुत शानदार। देखिए सर, अगर आप फील्ड में हैं और आप सच में इस बिजनेस में कुछ बड़ा सपना लेके आए हैं तो हथियार से लड़िए, टूल नहीं रहेगा ना। कल कोठारी कदम सिंह राठी सर ने अपनी ट्रेनिंग में बात बोला कि हथियार क्या है, टूल्स क्या है। टूल्स आपके काम को आसान बना देता है, लेकिन टूल का सही तरीके से प्रयोग करेंगे तभी वो आपके काम को आसान बना देगा। उन्होंने माइक लिया था, माइक एग्जांपल दिया कि देखिए मैं इस माइक से बोल रहा हूँ, 1,500 पब्लिक सुन रही है, माइक को उल्टा करके बोल रहे हैं तो आवाज निकल ही नहीं रही है। तो बोले कि आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आए तो जरूर, लेकिन टूल का इस्तेमाल करना नहीं पाने समझे, प्रोडक्टों का इस्तेमाल कैसे करें ये नहीं पकड़ पाए। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं बहुत शानदार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी साथी अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जितेंद्र सर को स्पॉटलाइट करता हूं। सर क्या दिखा रहे थे आप, कंपेरिजन चार्ट प्लीज। हाँ जितेंद्र सर, कंपेरिजन चार्ट अपना दिखाइए। ये कंपेरिजन चार्ट है सर। ये मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो 12 प्रोडक्ट है, 1220 रुपए का है, और ये इधर आरसीएम इधर का इधर 12 इस प्रोडक्ट है। इस वाले कैमरे में दिखाइए, इस वाले कैमरे में। हाँ यस। यस, बहुत शानदार। इसका पीडीएफ होगा तो आप भेज अभी दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, पीडीएफ हम है। भेज देंगे सर। हम लोग दिखाते भी हैं, और लोगों के पास में मोबाइल, अरे ग्रुप में भी गया है, वो वापस भेज दिया जाएगा। हाँ सर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रोडक्ट महंगा नहीं होता है सर, उसकी क्वालिटी होती है। ये 5 रुपए का पेन भी आता है सर, 3 रुपए का भी पेन आता है, 2 रुपए का भी आता है, और 10 रुपए का भी, और 50 रुपए का भी आता है। तो सर उसकी क्वालिटी होती है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार, बहुत अच्छा जवाब है कि भाई 2 रुपए का भी पेन आता है, 5 का भी सर पेन आता है। मतलब आप उनको विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आपको ऐसा नहीं कि सामने वाले को नीचा दिखाने के भाव से बात करना है, क्योंकि आप उसको अपने परिवार में लाने जा रहे हैं या ले आने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुजीत सर एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि कोई भी आदमी अरविंद जी आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे चाहे ना करे, मतलब ये ट्रेनिंग बात सर ने बोली, अगर आप उसको फोन करते हैं, आपका डाउनलाइन अगर जय आरसीएम भी बोल रहा है ना, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलता है कि एक आदमी की मनोस्थिति 90 दिन में बदल जाती है। जो चीज आज विरोध कर रहा है वो 90 दिन में हो सकता है उसको स्वीकार भी कर ले। तो रिलेशन नहीं बिगड़ना चाहिए, संबंध नहीं खराब होना चाहिए। तो वो बात जो दीकमा सर की बात हमेशा याद रखिए कि धन्यवाद का भाव रखिए, करे ना करे, लेकिन आप उसको ये बात बोल के जरूर आइए, तो उसको आगे बात समझ में आएगी तो आपके साथ जरूर आएगा। तो मैं समझता हूँ कि लालचंद जी के इस सवाल पे बहुत अच्छा सर डिस्कशन हुआ, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट आए जो जवाब देने लायक हैं। या अगर कोई बोलता है कि महंगा है सस्ता है, तो अभी जैसा जितेंद्र सर ने एग्जांपल दिया कि क्वालिटी पे आप जाइए कि भाई 2 रुपए का भी पेन आता है, 10 रुपए का भी पेन आता है, 50 रुपए का भी पेन आता है, योग्यता है, कुछ क्वालिटी है, तभी तो उतना रेट ले रहा है। चावल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, चूंकि हर क्षेत्र में चावल होता है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से लोग समझ जाते हैं नहीं, कि कुछ लोग भैया। अरविंद सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं फील्ड में, वो हाँ क्वालिटी पे भी अड़ जाते हैं, मुझे क्वालिटी नहीं चाहिए। तो उनको वही कंपैरिजन चार्ट ही दिखाना पड़ता है, उनके साबुन, घर से साबुन निकाल के बाथरूम से। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही है सर। तो हाँ, वही बात है, मतलब देखिए आप ये जो बात बताई जा रही है कि भाई आपके पास ये होना चाहिए, तो वो बहुत ही शानदार चीज हो जाती है। तो इस पे बिल्कुल होना चाहिए। कमला के पांडे सर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले पांडे सर। अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं आपको।
आप अगला सवाल सर करिए अब। हाँ ठीक, ओके सर। हेलो बहुत ही शानदार 2 क्वेश्चन का जवाब मिला। हेलो हाँ बोले हेलो। पंडित सर। जय हाँ आवाज आर आ सर रही जी। है। सर जी जय जैसे आरसीएम। अपने लोगों का है, कोई आदमी 5,000 रुपए में काम कर रहा है, कोई 10,000 रुपए में काम कर रहा है, कोई 20 ले रहा है, कोई 50 भी ले रहा है। सेम पोजीशन है सर जी। जय आर सर जी। बहुत बढ़िया। देखिए ये भी एक जवाब है कि भाई उसी कंपनी में 8 घंटा काम करने वाला कोई 50,000 ले रहा है, कोई 5,000 भी ले रहा है। तो जी जाहिर सी बात है उसकी योग्यता का, उसकी क्वालिटी का पैसा उसको दिया जा रहा है। तो ये भी एक जवाब है, बहुत बेहतर जवाब है। लेकिन आप ऐसा रियलिस्टिक एग्जाम्पल रखिए ताकि सामने वाले को क्लिक कर जाए। हाँ, सामने वाले को समझ में आ जाए। हाँ रियलिस्टिक एग्जाम्पल, जो कि आप पूरे भारतवर्ष में काम करेंगे तो चावल का एग्जाम्पल बहुत सही है। आपके पास जादू का पिटारा होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो टूल होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे मजबूत चीज होता है। जो दिखता है वो बिकता है, ये पॉलिसी हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आया है, पैसा नहीं आता है। ये सवाल किसका था? हैंड रेज करेंगे भाई। धोबी राम सिदार जी का सवाल। चलिए बहुत बढ़िया। धोबी राम सिदार पैसा नहीं आता है ना। जी। हाँ पैसा नहीं आता सर। पैसा नहीं आता है, अगर वो सवाल करता है तो अपने को जवाब कह देना है कि सर आपने आरसीएम के प्लान को देखा है क्या? आपने आरसीएम के कमीशन स्लैब को जानते हैं क्या? आपने जानते हैं कि कैसे कैसे कितना कितना परसेंट मिलता है, किस किस प्रकार से पैसा मिलता है? तो ये पहला उनको जवाब देना है। क्योंकि सामने वाला पूछता है पैसा नहीं आता है, तो पैसा नहीं आता है तो जानी सी बात है कि वो कमीशन स्लैब जानता नहीं है, ना आरसीएम का प्लान जानता हो। राइट सर? यस सर, यस सर। फिर उसको बोलना है कि सर अगर आप जानना चाहते हैं कि सच में इसमें पैसा आता है कि नहीं आता है, तो फिर इसके प्लान को आपको समझना होगा और इसके कैलकुलेशन को आपको समझना होगा। सर पैसा तो सर इसमें अनलिमिटेड आता है। मतलब ये जवाब देना है, पैसा तो सर इसमें अनलिमिटेड आता है। जितना आप कमा सके, जितनी आप सोच सके उससे ज्यादा पैसा आता है। कमाने वाले लोग इसमें 50-50 लाख रुपए महीने की इनकम करते हैं, रॉयल्टी जैसी इनकम आती है। लेकिन कैसे आता है इसको आपको समझना पड़ेगा। इसका सुंदर सा जवाब यही हो सकता है कि इसको समझना पड़ेगा कि पैसा आता कैसे। राइट सर? अभिराम सर। हाँ अरविंद सर। हाँ आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल। हाँ धोबी राम जी, हैंड रेज करिए। जी सर। समझ में आया सर मैंने जी क्या जी बोला? जी जी सर। जी सर आ गया। पैसा क्या तो समझ में आता है। आया? जी जी क्या समझ में सर। आया? ये क्या सर, जो कैलकुलेशन है उसको करके बताना है सर कि किस प्रकार से उसका जो प्लान है, नहीं पैसा नहीं, कैसे आता वो है। आपकी बात ही नहीं सुनेगा उस समय। उनको पहले ओबलाइज फ्लैट ट्रैक पे लाना पड़ेगा ना, कि जैसा भी सर ने बोला कि आप उनको पूछे कि सर क्या कभी आपने इसका सर कमीशन कैसे आता, आपने कभी देखा है क्या प्लान आपने? सर हाँ हाँ, ये जो क्या है ना सर, जो पहले जुड़ के छोड़ चुके हैं वो लोग ज्यादा करते हैं सर। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, जी कोई कोई वो भी करे करने सर, दीजिए। कोई भी करे, करने दीजिए। जी उन्होंने जो सवाल किया ना उसके जवाब यही हो सकता है कि सर कैसे आपको पता नहीं, पैसा तो जी सर आता है। और आपके पास जो भी इनकम आई हो, आपको 800 900 1000 2000 जो भी आई है ना, उसकी आप चर्चा जी करिए। बोली सर ऐसा कैसे, यस सर। पैसा तो आता है, मेरे पास आता है। और पैसा जी नहीं आता है ऐसा हो ही नहीं सकता सर। पैसा तो इसमें लाखों लाख रुपए आते हैं। लेकिन आपने, यस आपको कैसे पता कि नहीं आता है? क्योंकि आपने मार्केटिंग प्लान नहीं देखा है या कमीशन स्लैब नहीं जानते हैं, तो ही आप वो जवाब अच्छे से दे पाएंगे। जी 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 सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, मेरे घर वाले इसको मानेंगे नहीं, ये सवाल किसका था? हाँ स्टूडेंट मेरा का सवाल था। हाँ जितेंद्र सर का सवाल था। मेरे घर वाले जितेंद्र। इसको मानेंगे नहीं। मैं तो सर समझ गया, लेकिन मेरे घर वाले इसको नहीं मानेंगे। स्टूडेंट्स का शायद ये सवाल था किसी। हाँ, देखिए दुनिया के घर वाले नहीं मानते, लेकिन उनको सारी बातों को रखना पड़ेगा, उनको इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट कोई है, वो पढ़ रहा है, उसका दिमाग में फोकस क्या है? फोकस कहाँ जा रहा है? उसको पढ़ाई करना है। अब पढ़ाई करना है, उसको पता है कि हम नौकरी करेंगे तभी हमको पैसा आएगा। इसके दिमाग में वो सेट बातें सेट हो चुकी है। अब उसके दिमाग में आ रहा है कि हमारे घर वाले, हम तो करेंगे नहीं, हमारे घर वाले मानेंगे नहीं। और ये बात सही है। उसके माँ बाप तो उसको फोकस किए हुए हैं कि पढ़ाई कर। अगर वो दूसरा काम अगर करने लगेगा तो डिस्टर्ब तो होगा परिवार।
तो परिवार कैसे माने? आपको सबसे बढ़िया सतीश पंडित जी कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस में अगर किसी व्यक्ति को समझाना है या पूरे परिवार को पॉजिटिव करना है, तो उसके घर में एक होम मीटिंग करिए। होम मीटिंग करिए और पूरे परिवार को बैठाइए, और प्रयास ये रहे कि जब भी होम मीटिंग करिए तो उस व्यक्ति से जरूर ये बात कहिए कि सर, अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं, और जब हम किसी से बोलते हैं ना कि आप अपने घर में होम मीटिंग रखिए, तो आदमी थोड़ा सा पीछे हटता है, बोले सर कोई आएगा ही नहीं। तो बोले सर कोई बात नहीं है। देखिए, डायरेक्ट बोलेंगे कि आपको मम्मी को समझाना है, पापा को समझाना है, तो हो सकता है वो अलग बोले आएंगे नहीं। आपको बोला अपने घर में कुछ लोगों को लेकर आइए, तो वो सामने से बोल सकता है सर कोई आएगा ही नहीं, तो मीटिंग कैसे करना? बोले कोई बात नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, आप रहेंगे, आपका परिवार रहेगा, और प्रयास आप क्या रहना कि उनका परिवार का एक एक सदस्य उस होम मीटिंग में रहे, और फिर आप अच्छे तरीके से हेल्थ के बारे में बात करिए, स्वावलंबन के बात करिए, कमीशन की बात करिए, विजन के बारे में बात करिए। कुछ स्टूडेंट का आरसीएम में से सुधी है ना, मधु सीधी का आप दिखाइए, अरविंद सर का आप दिखाइए। ऐसे बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल आप वहां सेट करिए और परिवार को बैठा के बढ़िया तरीके से इसका विजन दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वो व्यक्ति भी चार्ज होगा और उसका परिवार भी आरसीएम करने के लिए चार्ज हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। राइट सर? यस यस, बिल्कुल, बहुत शानदार सर। देखिए, जब आप उनके यहाँ होम मीटिंग करेंगे, जो सर ने भी बोला कि, तो ये बिल्कुल बात सही है कि सतीश पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बोली। इस बात को ही बोला उन्होंने, हाई स्पीड में बोला है बात, कि एक आदमी के घर में क्या है, निगेटिविटी है। उसकी मम्मी उसके पापा नहीं मानते कि यार 20 साल से तो ये साबुन यूज कर रही है, कौन सा साबुन लेके आप आ गए। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार में आ जाता है या आना चाह रहा है, तो वो उस माहौल में उस प्लान को देख लिया, लेकिन तुरंत उसके घर में जाके आपको होम मीटिंग करना है। जो निगेटिविटी है, और आप एक थर्ड पार्टी के रूप में वहां जाएंगे, तो आपकी बात का वजन वहां पे बहुत बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल उस वैसे लोगों की जगह पे, मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, ऐसे सिचुएशन में आपको उनके घर पे जाके होम मीटिंग करना चाहिए। कि हम एक अभियान के तहत यहाँ पे आए हैं, हमारा राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे आज दिए गए हम लोगों को, बहुत पावरफुल ये शब्द हैं, जो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, पूरे देश को एकजुट करने का काम कर रहा है। तो ये मुद्दा लेके जब आप लोगों को भी जाएंगे, भैया हम आरसीएम अभियान के तहत आएंगे, आरसीएम बिजनेस के तहत, बिजनेस शब्द को ही हटाने वाली बात अभी हो रही है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखते हैं। हम आरसीएम अभियान में, एक अभियान के तहत आपके बीच में आया हूं, जो राष्ट्रीय स्तर का अभियान आज बन चुका है, जिसमें पहला उद्देश्य आपका सेहत है, आपका सेहत कैसे अच्छा हो, इसको पर हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से जब रखेंगे बातचीत, और क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके ऊपर आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है तो सर। इसमें तो बहुत ही शानदार। अरविंद सर, इसमें एक चीज और ऐड करना है कि जब भी आप किसी घर में होम मीटिंग करने जा रहे हैं, तो ये एक बात का हमेशा ध्यान रहे, या तो आपको संपूर्ण प्लान का ज्ञान होना चाहिए, आपका ड्रेस कोड भी होना चाहिए, अच्छे से थोड़ा सा अच्छा दिखे, आप प्लान दिखाना चाहते हैं, नहीं है तो अगर संभव हो सके तो किसी अपने सीनियर अपलाइन का जरूर डेट, अगर संभव हो तो जरूर लेकर जाइए। क्योंकि फर्स्ट, कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहली यस बार यस, में ही अगर किसी के सामने फेल हो गए, तो वो सवाल हमेशा बना रहेगा। राइट सर? बना रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है। तो ये बात को हाई स्पीड में सतीश पंडित जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया सर वहां पे, कि आप इस हुलिया हालात के साथ जाइए कि सामने वाला पूछने से पहले ही डर जाए कि यार बहुत पैसा ना आता हो इसके पास में। वो पैकेजिंग वाली बात सर ने बोली कि भाई 50 पैसे का आलू होता है, 2 रुपए का पैकेजिंग, और बिकता 10 रुपए का चिप्स है। तो इतना से भी आप समझ जाइए कि पैकेजिंग का जमाना है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको अपने ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा सा अच्छा करके वहां पे जाना है दोस्तों। तो ये उम्मीद करता हूँ जितेंद्र सर को ये जवाब मिला होगा सर। यस यस सर, बहुत ही शानदार यस। जवाब रहा सर। एक और सवाल था सर कि जो हाई प्रोफाइल के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी, मैं ऑलरेडी इतना कमा रहा हूँ, अगर किसी को बताता हूँ ये नमक हल्दी मिर्चा वाला, तो मेरी इमेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो इसका सर मैं जवाब जानना चाहूंगा सर। देखिए, ओके। ऐसे लोगों के पास जब भी आप जाइए ना, तो आपके पास में ना इतना जरूर दिमाग होना चाहिए और माइंड में एक मेमोरी खाली रखिए, कोई भी व्यक्ति, कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। अब सामने वाला व्यक्ति मान के चलिए कि बहुत अमीर है, और इस बिजनेस में कहा जाता है कि जब भी किसी के पास जाइए ना, तो सामने वाला क्या बैकग्राउंड पता कर लीजिए, या जो व्यक्ति लेकर गया है, या व्यक्ति कोई लेके जाने वाला है, जो व्यक्ति आपको बताया है। अब मान लीजिए सामने वाला बहुत पैसे वाला व्यक्ति, अब उसको पैसे की चर्चा आपको करनी ही नहीं। अब वो पैसे की भी चर्चा नहीं सुनेगा और बोलेगा कि ये नमक तेल साबुन से हम किसी को बताने के लिए हम जा नहीं सकते। और लेकिन आपको उसको व्यक्ति को प्लान दिखाना है और आपको उसको काम करवाना है।
तो आपको क्या करना है, उसको इस मिशन के बारे में बताना है, जो अभी हमारा मिशन चल रहा है। दूसरा चीज बताना है कि सर इस बिजनेस के अंदर में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की चर्चा भी आप कर सकते हैं। उसकी बात कर सकते हैं सर इसमें आपको बेचना नहीं है, सिर्फ अपने लोगों को इस अच्छे प्रोडक्ट की जानकारी देनी है। आपको नहीं कि घर जाके बेचना है, आपको तेल अच्छा लगता है तो इसकी जानकारी देनी है, साबुन अच्छा लगता है इसकी जानकारी देनी है। आपको सिर्फ जानकारी देनी है और आपको देना भी नहीं है सर। आप ये भी बोल सकते हैं भी हम और कृष्णा जी एक बड़े अच्छे घर में गए थे सिलवासा के अंदर, विनय पांडे जी के जीजा जी के, वो थोड़ा सा आगे पीछे कर रहे हैं, तो मैंने बोला सर आप कि आप कुछ नहीं करना है, आप अपने लोगों को लिस्ट दीजिए, लिस्ट बनाइए और लिस्ट पे हम लोग काम करेंगे। हम लोग वहां जाके प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट भी डिलीवर कर देंगे। और मुझे पता है कि उस व्यक्ति के पास में बहुत सारा लिस्ट है, तो हमने क्या फोकस किया कि आप लिस्ट बनाइए और लिस्ट दीजिए कि और आप प्रमोट करिए प्रोडक्ट का, उसके बाद हम लोग काम करेंगे सर। तो अच्छे लोग जो होते हैं ना सर, वो इन सब चीजों को लेके भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तो उनको उन सब चीजों को ना बता के उनकी जो चाहत है, उनकी जो नीड है, अब सामने वाले की नीड की बात करेंगे ना, जो सामने वाले की जरूरत है उसके ऊपर बात करेंगे, तो सामने वाला 100% समझेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उसे समझाने से। तो नीड को समझिए कि इसको देना क्या है, इसको समझाना क्या है, तो आपकी बात को 100% पूरा किया जा सकता है। ओके सर, अरविंद सर आप कुछ डिफाइन कर सकते हैं इसमें? सर मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव रहा है इस ऐसे केस में। एक बार मैं बताता भी इस बात को कि एक बार गुजरात में मैं सरीगांव में प्लान दिखा रहा था, दिलेन सर का ऑफिस पे। और वहीं पे एक व्यक्ति मिलवाने के लिए लाया और मैं उसको पूरा प्लान दिखाने लगा। तो प्लान तो भाई जो रटी रटाया प्लान था, एकदम धड़ाधड़ दिखाना चालू, कंपनी टू कस्टमर, पैसा मिलता है, समय मिलता है, सम्मान पहचान सिक्योरिटी सब मिलता है। तो वो भाई साहब बोले कि यार मेरे पास सब कुछ है। हम बोले ऐसा कौन आदमी इसके पास सब कुछ है? तो बोले सर मेरा 250 करोड़ रुपए का अभी प्रोजेक्ट रन कर रहा है, यानी आपके सरी गांव में 250 करोड़ की कंपनी लग रही है। मेरा दिमाग ही हिल गया कि यार इसको क्या बोलूं मैं, 250 करोड़ की कंपनी लग रही है। उस व्यक्ति को फिर मैंने हेल्थ के ऊपर मोड़ा कि सर आज हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके सेहत से जुड़े हुए हैं। और हेल्थ गार्ड को मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया, वीडियो दिखाया मोदी जी का, और उस तेल के बारे में जो WHO की रिपोर्ट वो दिखाया। तो वो आदमी 15 लीटर का गैलन लेके गया कि नहीं सर ये काम तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि वो कमाते अरबों जरूर होंगे लेकिन खाते तो तेल ही होंगे ना। तो आपको वहां पे सुजीत सर बोलते हैं कि ऑलवेज यूज योर कॉमन सेंस। हमेशा आपको कॉमन सेंस, सिक्स सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि यार बताना क्या है। तो इस तरीके की चीजें। और जैसा सर ने भी बहुत अच्छी बात बोली, हम के भाई स्टेट बैंक का चीफ ऑडिटर SP वर्मा जी जो 2.5 लाख पे महीने सैलरी कमा रहे थे, 10 साल पहले नौकरी को VRS ले लिए। क्यों ले लिए? कहीं ना कहीं इस अभियान में बहुत बड़ा दिखा। तो उनका वीडियो आप साथ में रख सकते हैं कि सर ऐसे बड़े बड़े लोग आज इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इस अभियान को एक बहुत बड़े स्तर पर लेके जा रहे हैं। तो शब्दों का चयन जब आप करेंगे ना, तो बड़े लोग क्या है, आज आप देख रहे हैं बिरला मंदिर बन रहा है, बिरला थोड़ी बैठे हुए हैं वहां पे, करोड़ों रुपए पर लगा के बनाते हैं। क्यों? नाम के लिए। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि महत्वपूर्ण बनने की इच्छा एक ऐसी इच्छा है जिसके लिए आदमी पागलपन के हद तक गुजर सकता है। ये बात लोक व्यवहार की किताब में लिखी गई है। तो ये बात आप भी समझिए कि हर दिल के गहराई में है। पैसा है लेकिन लोग नहीं पूछने वाले हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो आप इस अभियान के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि सर इस पूरे इलाके में आप जन जन तक इस अभियान को अगर मैं लेके जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है जिससे आप लोगों को सेवाएं दे सकते हैं और साथ में आप अपनी एक बहुत बड़ी पहचान, अपने लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा का व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें आप कर सकते हैं। आपको सर जाना नहीं है कहीं पे। ये अभियान स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, सेहत से जुड़ा हुआ है, भारतवर्ष के निर्माण की तरफ से जुड़ा हुआ है। तो ये बातें यहाँ पे आ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ सर इसका जवाब भी मिला होगा जितेंद्र सर। यस यस सर, बहुत ही शानदार रहा सर। एक बार जरूर ताली होनी चाहिए सर आप दोनों हाँ। से। थैंक यू सर। और ये चीज ध्यान रखना है कि कोई आदमी पहले बार में स्टार्टअप नहीं करता है, रिलेशन स्टार्टअप करवाता है। मुझे आज भी याद है महेश सर भी बैठे हुए ऑफिस में। महेश सर अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिए, अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं, अनम्यूट करिए, अनम्यूट पे क्लिक करिए। आपकी स्क्रीन पर हाँ यस ऑन हो गया सर। जय सिंह सर। JR सिंह, ये हमारे महेश सर हैं, स्काई वर्ड सिक्योरिटी एजेंसी के इंचार्ज हैं अभी सरीगांव के। और ये बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। जब पहली बार मैं गया था अगस्त 2009, पहली बार गया था गुजरात में, तो रामटल सर नहीं, मैं विजय सर गए थे दिलेन सोनी सर का ऑफिस में मिलने के लिए, उनके दूसरे वाले ऑफिस में। तो उसमें उनके फादर की तबीयत खराब थी और सर ने मतलब बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया, लैपटॉप लेके गए, पूरा प्लान दिखाए। और उसके 6 महीने के बाद उनकी ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग तो तुरंत कर लेते हैं उसी महीने, लेकिन उनका ज्वाइनिंग होता है फरवरी 2010
10 में जब वो स्टार्ट करते हैं, पिकअप सेंटर के साथ स्टार्ट करते हैं वो व्यक्ति, और पहले महीने 150 ज्वाइनिंग होती है। महेश सर, इस बात में क्या सच्चाई है, थोड़ा सामने रख के बात करेंगे। सही बात है सर, सही बात। आपको वो घटना याद है? यस सर, यस सर। हेलो। यस यस, बिल्कुल आवाज आ रही है। सर, यानी मैं बताना क्या जा रहा हूं कि किसी भी मजबूत आदमी की शुरुआत एकाएक नहीं होती है। मैं दिलेन सोनी सर से हर महीने जाता था तो मिलता था। वो भले किसी को ज्वाइन नहीं कराते थे, लेकिन हर महीने जब गुजरात जाता था तो उनका ऑफिस पे उनसे मिलने के लिए जाता था। अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीना लगातार मिला हूं। तब जाके ये डिसाइड किया गया कि सर मैं स्टार्ट करूंगा, दुकान से शुरू करूंगा। अभी दुकान यहाँ पे नहीं है। 5 लाख रुपए लगा के दुकान खोले, और पहले ही महीने 150 ज्वाइनिंग आई थी सरीगांव से। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि एक मजबूत आदमी को लाना थोड़ा कठिन है, लेकिन लेके चलना बहुत आसान है। मतलब ये बात बताई जाती है इस अभियान में। सतीश पंडित जी बोलते हैं कि वो आपको थोड़ा सा दर्द दे सकता है, लेकिन अगर वो लोग आ गए हैं ना, तो आपके काम को बहुत ही आसान कर देंगे, बहुत आसान कर देंगे। तो इसलिए आप लगातार उनके संपर्क में रहें, उनसे संबंध बना कर रखें। कोई आदमी आपके काम को पसंद करे या न करे, वो आपको पसंद करना चाहिए। ये बात हमेशा, हर हमेशा आप याद रखिएगा। अपना व्यवहार, अपना जीवन स्तर, अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, अपनी भाषा शैली इतना उच्च कोटि का रखिए कि सामने वाला व्यक्ति जरूर बोले कि यार आदमी बहुत जोरदार है, काम चाहे जैसा भी हो, लेकिन आदमी बहुत जोरदार है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक रहेगा जवाब। तो बहुत बहुत धन्यवाद महेश सर, थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेवकूफ बनाने का धंधा है, ये सवाल किसका था? हैंड रेज करेंगे सर प्लीज। देखिए भाई, स्टूडेंट ही गायब हो जाएगा तो बात नहीं बनेगी, तब क्वेश्चन अगला चलेगा फिर। हाँ तो लेकिन ये सवाल बहुत शानदार है। एक साथी हाँ हैंड रेज कर रहे हैं बार बार, रवि कुमार यादव जी हैं आरा से। सर प्लीज कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं आपको, तो अपना परिचय देंगे। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। हम रवि कुमार यादव जगदीशपुर से। कोई जी। कोई सवाल करता है कि मेरा पास टाइम नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। मेरे पास टाइम नहीं, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मेरे पास टाइम नहीं है। कहता है कि हम गाड़ी चलाने वाले हैं, कहीं राजस्थान तो कहीं हरियाणा तो कहीं कहीं पटना, एक जगह रहते भी नहीं है, तो हमसे ये सब कैसे होगा। बहुत अच्छा सवाल किया रवि सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, ये सवाल किसी ने नहीं किया था। मेरे पास टाइम नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसका जवाब आपको मिलेगा। इसका दूं जवाब सर? आप सामने आ गए तो इसी का जवाब ले लेते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है सर। देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आप जब ऐसा कोई व्यक्ति बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका सबसे सुंदर जवाब है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहली बार जब मुझे लगा ना, मुझे भी बताएगा, तो मुझे भी लगा कि मेरे पास टाइम नहीं, और मुझे लगा कि ये सब काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब मैंने इसके प्लान को समझा, जब इसके प्लान को देखा, तो मैं देखा कि ये तो इसके लिए टाइम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्लान में ये सीधे बताया गया है कि हमको सिर्फ अपने घर की दुकान बदलनी है। और सर, कोई भी दुनिया के कितना भी बिजी व्यक्ति हो, अपने घर में सामान तो लेके आता हो, चाहे वो लेके आता होगा, चाहे उसका परिवार का कोई सदस्य लेके आता होगा। तो इस बिजनेस के अंदर में पहला ही काम करना है कि अपने घर की दुकान बदलनी है, यानी जो प्रोडक्ट हम कहीं और से लेकर आ रहे थे, वो प्रोडक्ट हमको आरसीएम से लेके आना है। तो इसमें कोई टाइम, और मुझे लगा कि इसमें टाइम देना है, लेकिन मुझे अभी प्लान को समझा तो मुझे लगा इसमें तो टाइम देने की जरूरत नहीं है। पहला काम। दूसरा काम कि सर, इसमें बताने के लिए बस करना क्या है कि अपने जान पहचान वालों को इसके बारे में बताना है, इसके प्रोडक्ट के बारे में बताना है, इसकी चर्चा करनी है, खर्चा करना है और चर्चा करना। और इस दो काम के लिए हमको अलग से टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है। घर में खाना खाना है, अपने घर में प्रोडक्ट लेके आना है, इसको यूज करना है, और जो मिले, चाहे ड्यूटी कर रहे हैं वहां मिले, उसको बताना है तेल के बारे में, वहां बताना उसको साबुन के बारे में, वहां बताना उसको हल्दी के बारे में। हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में भी बता देना है कि आप भाई कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, आज बीमारी चल रही है, चल रहा है। तो आप दुनिया की किसी भी फील्ड में रहें, चाहे बारा में रहें, बंबई में रहें, कलकत्ता में रहें, कहीं भी रहें, ये इस बिजनेस का नाम ही है आरसीएम, राह चलता मार्केट है। आप पैकेट में इसको लेके चल सकते हैं। तो सही हिंदुस्तान बात। कहीं भी आप रहिए, तो एक शब्द जरूर बोलिए कि सर, इस काम को करने के लिए ना किसी काम को छोड़ने की जरूरत है, ना किसी काम को पकड़ने की जरूरत है, ना अलग से टाइम निकालने की जरूरत है। बस खर्चा करना है और चर्चा करना है। क्या करना है? खर्चा करना है और चर्चा करना है। ये दो काम करना है, और दो काम हर व्यक्ति करता है। राइट सर? यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। रवि जी, जवाब
बता सकते हैं आप लोग कैसे? हाँ बोलिए रवि सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ, अनम्यूट करिए। हाँ सर। जी बता सकते हैं लोगों को ऐसे? यस सर, बता सकते हैं। क्या यहाँ कर चलता सब है, कहीं भी जाइए, जाते समय बता सकते हैं। हेलो और सर। क्या करना है और चर्चा करना है? हेलो सर। चलिए अरविंद सर आगे लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। टाइम लगभग सर 8:45 हो चुका है, तो चूंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और मैं चाहूंगा कि सर कल भी इसके ऊपर बातचीत हो, और ये टॉपिक बहुत ही जोरदार है, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के डेट में, और जिसके वो जवाब सभी लोग ढूंढ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को कवर अप किया कि ये जोड़ा जोड़ी का काम है, ये टिकट क्यों लगता है, प्रोडक्ट महंगा है, पैसा नहीं आता है, मेरे घर वाले इसके लिए नहीं मानेंगे, और मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये सवालों का बहुत ही शानदार जवाब रिस्पेक्टेड सर के द्वारा दिया गया। तो हम सभी साथी कल भी इसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप और भी नए लोगों को लेकर आइए, इसलिए क्योंकि उनका भी ये सवाल होगा। बहुत सारे साथी आपका इसलिए भी शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहीं न कहीं ऐसे क्वेश्चन उलझे पड़े होंगे। तो साथियों, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि इसकी तैयारी मजबूत तरीके से करें, और कल के प्रोग्राम में हम अधिक से अधिक साथियों को लेकर आएंगे। एक दो साथी का विचार हम जानना चाहेंगे। हमारे सीनियर साथी हैं रामटल जायसवाल सर, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा आज की मीटिंग पे अपने विचार रखने के लिए। प्लीज वेलकम सर। हाँ जयसिंह सर। यस यस नहीं सर, प्लीज। बहुत ही शानदार आपका आज का सेशन, और वाकई जो प्रश्न थे, प्रश्न रिलेटेड 100% एक्शन आंसर सर ने दिया, और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और दोस्तों देखिए, मेरा एक चीज और कहना है सर, कि जितने भी लोगों के पास सवाल है, जो फील्ड में जा रहा है सवाल भी उसी का है सर, जो प्लान दिखा रहा है, जो होम मीटिंग कर रहा है, जो लोगों से मिल रहा है, सवाल भी उसी का है। और एकदम सही सही सर ने जवाब दिया, और एकदम समझिए हार्ट टचिंग जवाब दिया, दिल से एकदम टच जवाब दिया। और एक चीज और सर ने पहला जो प्रश्न था कृष्णा सर का कि जोड़ा जोड़ी का काम है, बहुत ही सही सर ने जवाब दिया कि भाई ये लोग लोगों को जोड़ के ही पैसा कमा रहे हैं। और बल्कि एक लाइन उसमें और भी सर ने साथ जोड़ा था कि लोग तोड़ने का काम करते हैं, लोग लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में लोग लोग को तोड़ने का काम करते हैं, हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा सर आज का सेशन, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी साथी आज नहीं जुड़ पाए या नहीं नहीं आज के प्रोग्राम में शामिल हुए, उनको हम लोग कल शामिल करें। और ये जो क्वेश्चन हैंडलिंग का सेशन है बहुत ही शानदार है, इसको अगर हम सही तरीके से जानकारी ले लिए तो फील्ड में हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तत्काल हम उसका आंसर देंगे, और तत्काल हमें रिजल्ट मिलेगा। और बहुत बढ़िया रहा सर। ओवर टू अरविंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार। एक साथी को और ले लेते हैं, अवधेश सर हमारे बीच में हैं। सर अगर आप अवेलेबल हों तो आज की मीटिंग पे अपना विचार रख सकते हैं। तो अवधेश सर, जी चूंकि सर, बहुत ही हाँ शानदार नेटवर्क रहा का सर आज का सेशन। सबको जय आर जी। जी आरसी आवाज आ रही है ना सर? यस आ रही है। जी। बहुत अच्छा सेशन है, और ये हमारे बिजनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्वेश्चन हैंडलिंग। अगर हम इसके अंदर अगर महारत हासिल कर लिए, लोगों का जवाब देना अगर सीख गए, तो हम कहीं भी बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं और किसी भी स्थिति में खड़ा कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या सही जवाब देना है। और जैसा कि सर ने बोला कि टूल्स, हथियार अपने पास में होना चाहिए, और उसको चलाने का सही तरीका भी पता होना चाहिए। क्योंकि सर ने एग्जाम्पल दिया कि यार माइक उल्टा करके बोले तो पता चले आवाज ही नहीं आ रही है। तो माइक तो सेम है, बोल भी हम ही रहे हैं, लेकिन हम उसको सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है, और ये इस तरीके का प्रोग्राम हमेशा हमें लग रहा है कि हफ्ते में एक बार जरूर क्वेश्चन हैंडलिंग का करना चाहिए, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि कब क्या और कैसे। ये जो रंजीत सर हमेशा अपनी मीटिंग में बात बोलते रहते हैं कि कब क्या और कैसे, हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये अभ्यास के द्वारा ही हो सकता है। तो ये बार बार लगातार हम लोग